नमस्कार साथियों, हमारे नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने राज किसान गिरदावरी ऐप की जानकारी लेके आए हैं, जिसमें आप अपनी फसल की गिरदावरी खुद कर सकते हो। आपको जानकारी देने है राज किसान गिरदावरी ऐप, जो आप एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें आप प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए आप अपने प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर में आप राज किसान गिरदावरी ऐप लिखिए। उसके बाद में आप सर्च करेंगे तो आपके सामने किसान गिरदावरी के नाम से आपको ऐप दिखाई देगी। उसको इंस्टॉलेशन कर लेना है और उसके बाद में आपको इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको सबसे पहले ये लॉगिन करने के लिए आपको जन आधार नंबर मांगेगा। अपने जन आधार नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं। आप जन आधार नंबर यहाँ डाल के जारी रखें पे क्लिक करें। जारी रखे पे क्लिक करने के बाद में आपके जो जन आधार में मेंबर है वो आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद में आपको जिस किसान के नाम से आप गिरदावरी कर रहे हो या जिस किसान खुद अपनी गिरदावरी कर रहा है वो आप अपना नाम सेलेक्ट करेगा। और उसके बाद में जो उनके आधार में जन आधार में मोबाइल रजिस्टर्ड है उसमें OTP जाएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। तो आपके सामने 6 अंकों की एक OTP आएगी, तो आपको OTP डाल के सत्यापित पे क्लिक करना है। जैसे आप सत्यापित पे क्लिक करोगे इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। उसमें आपको फसल विवरण जोड़े का ऑप्शन भी एक दिखाई देगा और एक जिला तहसील एक डायरेक्ट आपको दिखाई देगा। उसमें आपको जिला और तहसील का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें अगर आपने पूर्व में कोई गिरदावरी की है या आप गिरदावरी कर चुके हैं तो आप उसको सर्च कर सकते हो। इसके अलावा अभी आप गिरदावरी नहीं की और आप चाहते हो गिरदावरी करना, तो आपको फसल विवरण जोड़े पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ये खसरा सर्च करें, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको अपना ज़िला यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जिस ज़िले में आपका खेत है वो ज़िला आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपका जो गांव पटवार मंडल है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको जो अपने खेत के खसरा नंबर है वो आपको सर्च करना है और खसरा नंबर आपको डाल के यहाँ पे सर्च पे खोजे पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप खोजे पे क्लिक करोगे आपको उस गांव में जो खसरे हैं वो आपको दिखाई देंगे, तो आपको जो अपना खसरा है उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपकी जो लोकेशन है वो ट्रेस की जाएगी कि आप उस खसरे में हो या नहीं हो। तो आपको जब भी आप गिरदावरी करो, आपको जैसे आप अपना जो खातेदार का नाम चुनोगे आपको ये दिखाई देगा। और उसके बाद में कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे यहाँ पे, क्या पोली हाउस लगाया गया है, क्या फसल बोई हुई है, तो आपको क्या फसल बोई हुई है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में ये आपसे ये पूछेगा कि आपके जो खसरा है उसमें आपने एक ही फसल बोई है, एक से अधिक फसल बोई है। तो अगर आपने अपने खसरे में एक से अधिक फसल बो रखी है, जिस खसरे में आप खड़े हो, तो आप उसमें एक से अधिक पे क्लिक कर लीजिए। और अगर आपने अगर एक ही आपने फसल बोई है तो उसमें एक पे सेलेक्ट करके आपको फसल का चयन करना है। इस एप्लीकेशन से आप एक खसरे में एक से अधिक में 3 फसलों तक इसमें गिरदावरी आप स्वयं कर सकते हो। तो आपने अगर 3 तक फसल बोई है तो आप कर सकते हो। और एक ध्यान रहे, इसमें एक बड़ी बात यह है कि आपको सिर्फ उस खसरे की एक बार में ही संपूर्ण गिरदावरी करनी है। अगर आपने एक से अधिक फसल बोई है तो एक बार में करनी है, अगर सिंगल बोई है तो भी एक ही बार में करनी है। बार बार दोबारा बिल्कुल इस खसरे की गिरदावरी नहीं हो पाएगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसको आपको अपनी फसल को चयन कर लेना है। हमने यहाँ पे फसल चयन कर ली है। उसके बाद में आपको सिंचित क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र, जो बरसात से आप जो बारिश के मौसम से आप पैदावार करते हो तो उसके लिए असिंचित क्षेत्र का सिलेक्ट करना है। और उसमें आप असिंचित क्षेत्र में अपना हेक्टेयर डाल देना है कि आपने कितने बीघा में या कितना हेक्टेयर आपने बोया है, वो आपकी डिटेल हेक्टेयर में डालना है। यहाँ पे आपको हेक्टेयर में कन्वर्ट करके डाल देना है। और फसल कब बोई, आपने फसल कब बोई तो वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। तो हमने 5 तारीख को जैसे फसल बोई थी तो हमने 5 तारीख यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड इमेज। उसके बाद में आपको फोटो इस तरह फोटो लेनी है, पूरी फोटो विस्तृत फोटो लेनी है आपको। और बाद में आपको राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपकी लोकेशन के साथ या फोटो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ सेव हो जाएगी। और उसके बाद में आपको अगर आपने इसके अलावा भी कोई गिरदावरी करना चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद में सिंचाई का स्रोत चुने, वो उन लोगों के लिए जो सिंचित एरिया में होते हैं, जिन्होंने बारिश का कर रखा है, उनको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद में आप डायरेक्ट प्रीव्यू देखे पे क्लिक करें। उसके बाद में आपको प्रीव्यू आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो आप जो अपने जो गिरदावरी की है उसमें यहाँ पे मेरे द्वारा दर्ज किया गया विवरण संपूर्ण खसरे का है एवं मेरे द्वारा जानकारी में पूर्णतः सहमत हूँ, ऐसा करके इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद में आपको जमा करे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जमा करोगे तो आपको
जो आपका विवरण है फसल का, जो आपने गिरदावरी की है, वो विवरण संबंधित जो पटवारी है आपके, उनके आईडी पे चला जाएगा और उनके द्वारा वेरीफाई करके आपकी गिरदावरी पूर्ण हो जाएगी। और इस प्रकार से आपका फसल विवरण प्रविष्ट किया गया है और उसमें आपको पंजीकरण संख्या इस प्रकार से शो हो जाए। डैशबोर्ड पे जाए, वापस आके आप चेक कर सकते हो कि आपने गिरदावरी जो की है वो वापस आपको जिला, उसके बाद में तहसील, और उसके बाद में आपने जो अभी गिरदावरी की थी उसकी जो जानकारी है वो आपको वापस ओपन हो जाएगी। आपको जो वीडियो की शुरुआत में बताई थी वो डिटेल आपको यहाँ पे इस प्रकार से शो हो जाएगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की नई जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।